जिस तरीके से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या लिखित में आश्वासन सरकार की ओर से दिया जा सकता है कि अभी तक कहीं पर भी सहमति नहीं बन पाई है? देखिए, राजनीतिक जो समझौते होते हैं उनका कोई कानूनी महत्व नहीं होता है, और इसलिए ये विश्वास की बातें हैं। जो अमेंडमेंट किए गए उसको कांग्रेस की 2019 का जो घोषणा पत्र है उसका पेज 17 है, उसमें उन्होंने इन अमेंडमेंट की बात की है कि हम ऐसा करेंगे। जो पंजाब आज सबसे बड़ा लीडर बना हुआ है, उनके विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ये सारी चीजें सम्मिलित हैं, लेकिन वो आज विरोध कर रहे हैं, उसके जनक बने हुए आंदोलन के। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरे चरित्र वाले लोगों से किसानों को बचने की आवश्यकता है। ये किसानों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस डूब चुकी है और आज वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके और केंद्र सरकार पर निशाना लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को इससे सावधान रहना चाहिए। मैं अपने किसान भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे हितैषी पार्टी है। आप गुजरात में जब 2002 में नरेंद्र भाई मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने, तब वहां पर किसानों को कितने देर बिजली मिलती थी, कितनी देर पानी मिलता था, वहां पर बिजली का दाम क्या था, और जब नरेंद्र मोदी आए उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया। 1 महीने तक गुजरात में किसान महोत्सव होते हैं, एक नई शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है, और हर विधायक 1 महीने तक अपने घर में नहीं सोता है। नेहा जी, वो किसानों के साथ उनके गांव में जाकर के सोता है, उनकी समस्याएं सुनता है, उनकी समस्याएं समझता है, और उनके लिए उनकी तमाम जो उनकी आवश्यकता है उनकी व्यवस्था करता है। और आज देश में जब इतना बड़ा बजट ये कृषि के लिए किया गया, पीएम किसान योजना के अंतर्गत सीधा सीधा 92,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया। किसान ऋण जो 8 लाख करोड़ दिया जाता था सालाना, वो 15 लाख करोड़ कर दिया गया है। एफपीओ, आज एफपीओ के लिए 10,000 नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं और 6,850 करोड़ रुपए का बजट का उसमें प्रावधान किया गया है। जैसे ही हमारे एफपीओ ये बनेंगे तो किसान का जो मूल्य है, किसान का जो उत्पाद है, उसको बहुत बेहतर मूल्य मिलने ये शुरू होंगे। मैं समझता हूं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इस बात को समझेंगे। मैं उत्तराखंड की बात आपसे करना चाहता हूं। हमने अपने गन्ना किसानों का भुगतान, उत्तराखंड की आप बात करें, वहां के आंकड़े बताएं, उससे पहले मेरा छोटा सा और सीधा सा सवाल, अगर सारे बिंदु जो आप गिना रहे हैं वो किसानों के हित में है, तो भ्रम की स्थिति क्यों है? क्यों किसानों को ये लग रहा है कि फॉरेन प्लेयर्स और फॉरेन बायर्स के आने से उन्हें उचित एमएसपी नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा? नहीं, देखिए, किसान की मजबूरी थोड़ी है कि फॉरेन बायर्स को दे। जो उसको अच्छा मूल्य देगा उसको अपना उत्पाद बेचेगा वो। आज तो किसान को पहले तो केवल मंडी में खरीद होती थी, आज उसके लिए ओपन किया गया है। उसके कारण किसानों को अच्छा मूल्य मिला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसानों को के जो मूल्य है वो पहले निर्धारित हो जाएंगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये भ्रमित किया गया किसानों को। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पंजाब में ये मूवमेंट शुरू हुआ, वहां अमरिंदर सिंह डूब रहे हैं। अमरिंदर सिंह की एंटी इनकम्बेंसी, ये वहां पर ये हालत है कि अमरिंदर सिंह स्वयं तो हिल नहीं सकते हैं, तो उनके खिलाफ वहां पर वातावरण है। उन्होंने वहां पर किसानों को उकसाने का काम किया। मुझे बताया, हरियाणा का कितना किसान आज इस आंदोलन में भाग ले रहा है? उत्तराखंड का किसान क्यों नहीं इस आंदोलन में भाग ले रहा है? राजस्थान का किसान इसमें क्यों नहीं भाग ले रहा है? इसमें गुजरात का किसान क्यों नहीं भाग ले? महाराष्ट्र का जो शेतकारी संगठन है वो नए कानूनों का समर्थन कर रहा है, खुलेआम समर्थन कर रहा है। और इसलिए किसानों को भ्रमित करने का काम किया गया है। ये जो भ्रम के बादल हैं
ये छट जाएंगे, कैसे बहुत जल्दी छट जाएंगे। कैसे होगा और ये? किसानों की जॉइंट हित में सेशन बुलाया जाएगा, किसान ये बात पार्लियामेंट का कहेंगे, लिखित में ये आश्वासन दिया कानून जाएगा, ये कानून में करेंगे। बदलाव किया जाएगा, क्या किया जाएगा? देखिए, मैंने मीडिया के माध्यम से ही तमाम किसानों पर जो आप लोगों ने पूछा है उनको, उस किसान को मालूम ही नहीं अमेंडमेंट क्या है। उसको भ्रमित किया जा रहा है कि पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, कहां से खत्म हो जाएगी एमएसपी? इतनी एमएसपी पहली बार शायद एमएसपी में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। कभी हुआ है? मुझे तो नहीं मालूम। मेरी भी 60 साल की उम्र हो गई। मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय मैं राज्य में कृषि मंत्री रहा हूं। जो तो बतौर कृषि मंत्री रावत साहब जब आप थे, तो जो चुनौतियां किसानों के सामने पेश आती थी, सभी को एड्रेस कर लिया गया इस बिल में? निश्चित रूप से। देखिए, मैं कहता हूं कि माना कोई चीज रह गई, हो सकता है। देखिए, संपूर्ण कोई नहीं होता है। कोई चीज रह गई तो किसानों को ये कहना चाहिए कि इसको इसमें जोड़ दीजिए।